इस साल सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला गुजरात सरकार को मिला जोर झटका। इस बार आज सुनाया बड़ा फैसला। कश्मीर में एसीबी ने पीसीबी को दिन दहाड़े महवर में 500 की रिश्वत लेते हुए हुई गिरफ्तार। माजी का हाल भी कुछ कुछ आया बाहर। सियासी जमातों के कोलेशन से पहले ही मुलाजमीन भी हुए इकट्ठे। महकमे तालीम से लेके आरटीसी और दूसरे मुलाजमीन हुए श्रीनगर में यकजा। परेशानियां जब हों एक जैसी तो क्यों नहीं हो सकता इत्तेहाद मुलाजमीन। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप न्यूज एट 6। हमारी लाइव नशरियात में और 6 बजे के खबरनामे में सबसे पहले मुल्क की अदालत का सबसे बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज साल 2002 के गोधरा फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमत दरी और उनके कुंबे के अफराद को कत्ल करने वाले 11 मुजरमीन को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को मुस्तरद करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने माफी के हुक्मनामे को मुस्तरद करते हुए बताया कि मुजरमीन को कबल अज़ वक़्त रिहा जो किया गया है वो फैसला मुआशरे को, अदालत को मंजूर नहीं है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बताया कि गुजरात सरकार माफी के अहकाम पास करने की अहल ही नहीं है और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बताया कि माफी का फैसला वो सरकार कर सकती है जिसके हदूद में मुलज़मीन को सजा दी गई हो, ना कि जो जहां मुलज़मीन को कैद रखा गया हो। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत का इस साल का अब तक का बड़ा फैसला। आपको याद बताते चले, गोधरा फसादात या गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के अहल खाना को बिल्किस बानो के सामने कत्ल किया गया था और उसके बाद तब से लेके बिल्किस बानो ये केस मुख्तलिफ अदालतों में लड़ रही थी। और हम नाज़रीन, कश्मीर का फैसला भी अब, जो कश्मीर का मामला भी अब अदालत में जा सकता है और ये कश्मीर का मामला शाम गए जो देख रहे हो, कश्मीर में जो मामला देखने को मिला वो शाम गए देखने को मिला। श्रीनगर में पोल्यूशन कंट्रोल दफ्तर में पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे कहा जाता है, उसके दफ्तर में शाम गए की ये तस्वीर थी। ये तस्वीर किसी आम खातून की नहीं थी, ये साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट सी। और अब इस पे जो ये पट्टा लगा है, जो गिलाफ लगा है, ये बयान करेगा कि साइंटिस्ट हो के भी इस तरह के अशखास को पट्टा लगा के क्या कुछ नज़र आता है। और अब तक जो नज़र आता था वो आम तौर पे आम लोग कश्मीर में शिकायत करते थे कि गैर कानूनी तौर पे जो भट्ठे चल रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे जो पोल्यूशन हो रहा है, गैर कानूनी तौर पे जहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं न कहीं जिम्मेदार है। यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर सारा जिम्मेदार नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की परमिशन देते हैं। और शाम गए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइंटिस्ट सी डॉक्टर बिल्किस को रंगे हाथों 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अब एसीबी को खबर मिली थी कि 5000 रिश्वत का मामला है और एसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्रैप बिछाया और एसीबी ने इस साइंटिस्ट सी, जो साइंटिस्ट हो, ये आम नहीं है, ये आम कोई क्लर्क नहीं, हेड क्लर्क नहीं, ये साइंटिस्ट ग्रेड की है, यानी इसने बहुत तजुर्बे किए होंगे। और अब एसीबी पे या इस मामले को लेके इन पे भी तजुर्बा होगा कि रिश्वत कैसे ली जाती है, सारा कुछ जो इसने तजुर्बा किया था। और आज यहाँ पे जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि इसके मामलात पुराने भी ऐसे ही है, कई बार ये शिकंजे में आई। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि हमारे कानून में कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स की वजह से अक्सर जो मुजरिम होते हैं वो छूट जाते हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस मामले में मुजरिम कहाँ छूटता है, कैसे होता है, क्या बनता है। आपको याद होगा 2 दिन पहले एसीबी ने गांदरबल में भी पोल्यूशन को लेके एक छापा मारा था और रेड हैंडेड एक अवामी नुमाइंदे को पकड़ा था, जो उसमें भी अभी तक एसीबी ने साफ नहीं किया है कि उसमें असल मुजरिम कौन था। लेकिन यहाँ जो साइंटिस्ट सी है, क्या ये सिर्फ अकेली इस रिश्वत के हकदार हिस्सेदार थी या आसपास भी किसी और को भी हिस्सा दिया करती थी? क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं
जो गैर कानूनी आर्डर होते हैं उस पर साइन जो होता है वो एक ही आदमी अकेला नहीं करता है, तो बहुत से लोग करते हैं। तो हो सकता है बिल्किस का सब असिस्टेंट, बिल्किस का ऊपर का अफसर, बिल्किस का राइट क्लर्क, बिल्किस का लेफ्ट अफसर, वो भी शायद इसमें हो, क्योंकि उनको भी तो इंश्योर करने होते होंगे ना उस ऑर्डर पे। तो उस ऑर्डर पे अकेली बिल्किस जो है वो पैसा नहीं ले सकती है। ताहम आज जो देखने को मिला कि पैसा वो ना भी लेते हूं या लेते हूं, लेकिन पकड़ा सिर्फ एक को गया और वो है बिल्किस। फिलहाल ये मैन अक्यूज्ड है इस केस में। अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और चलिए नाजरीन, अब जरा बाकी मामलात सियासत पे बात करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू का रुख करते हैं। कल की तारीख अहम थी जम्मू के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा था और अमित शाह के दौरे के हवाले से सिक्योरिटी से लेकर दूसरे मामला तक पूरी सरकार की नज़र थी। माना यह भी जा रहा था कि कल जब वो जम्मू कश्मीर में आएंगे तो जम्मू में सिक्योरिटी मामला को लेकर सिक्योरिटी के आला अहदेदारों से बात करेंगे, पुलिस राजौरी खित्ते में भी जाएंगे। जम्मू में संकल्प यात्रा के दौरान जो है वहाँ पे जो लोग होंगे उनसे भी मुखातिब होंगे और यूँ जम्मू कश्मीर में जो तरक्याती प्रोग्रामों का जो हिस्सा है उस हवाले से भी वो एक बड़ी शिरकत करेंगे, बड़ा अनाउंसमेंट्स भी करेंगे। ई बसेस को जम्मू में हरी झंडी भी दिखाएंगे। लेकिन आज बाद दोपहर बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में बताया कि मौसम की खराबी की वजह से वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का कल का दौरा जो है वो नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सा बताते चले, इस हफ्ते ये तीसरी शख्सियत है। इससे पहले नायब सदर हिंद उनका जम्मू का दौरा भी डिले हुआ था, वो तब कैंसिल नहीं हुआ, डिले हुआ था। और उसके बाद बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, उन्हें भी जम्मू कश्मीर का दौरा कल करना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से नहीं हो सका। और उसके साथ साथ आज जो आने वाले कल हैं उसमें अमित शाह का दौरा था, वो भी नहीं हो रहा है। अभी तक जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के रियासती सदर हैं उनका ट्वीट बता रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में वो कल आने ना आने के बाद क्या कुछ इंतजाम हैं, हम जम्मू की कोशिश करेंगे। शिल्पा शर्मा में वहाँ से ज्वाइन करेगी। चलिए, शिलमत से हमारा रब्ता नहीं हो रहा, हम दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। और साफ तौर पे एक चीज़ बड़ा सवाल उठता है, अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरा कर रहे हैं तो एक सवाल जो है हमारे जम्मू कश्मीर की एयरपोर्ट्स, जिनके बारे में अक्सर हमें बताया गया कि ये इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स हैं, तो क्या इस हल्के से मौसम में या हमारे जहाज़ नहीं उतर सकते? तो फिर किस तरह से हम दावा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मेयार के एयरपोर्ट से, वो कश्मीर का हो वो जम्मू का हो, दोनों एयरपोर्ट्स के हवाले से बड़े फ़ख्र से कहा जाता था या हमें बड़े लीडरान बताते थे कि अब सीधा फ्लाइट चलेंगी। तो क्या वाकई में ये एयरपोर्ट है आलमी मेयार के, जहाँ पे ज़रा सी बारिशें, ज़रा सा मौसम ख़राब हो तो हमारे पास विजिबिलिटी और फिजिबिलिटी दोनों चीज़ें हवाई अड्डों पे नहीं है? और इम्पॉर्टेंटली जो हमारी ख़ास शख्सियात हैं उनके लिए उतरना कितना नामुमकिन बन जाता है हमारे इन एयरपोर्ट्स में? तो ये बड़े सवाल हैं। इन सवालात को 9:30 बजे हम समझने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अब ज़रा सवाल जो दूसरे हैं वो जम्मू कश्मीर में और वो सियासत के हैं। और सियासत में सवाल जो हैं वो हकीम मोहम्मद यासीन ने आज उठाए और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप पे आज उन्हें सवाल उठाते हुए बताया कि वो आवाम को धोखा ना दे। श्रीनगर के नज़दीकी इलाके बडगाम में आज हकीम मोहम्मद यासीन एक पब्लिक जलसे से खिताब कर रहे थे और इस पब्लिक जलसे के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 को भी दोहराते हुए बताया कि 370 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम, क्या मुल्क की सारी अवाम सरेखम तस्लीम करती है। लेकिन उस 370 के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम को कई खदशात हैं। ज़मीन बचाने का खदशा है, नौकरी बचाने का खदशा है, और फिर 370 जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों में सालों से बस रहा था। तो उसका मुतबादिल क्या है, ये आज हकीम मोहम्मद यासीन सरकार से पूछते हुए पूछ रहे थे कि सरकार को अवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और उन इकदाम में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी है, उसके साथ साथ यहाँ का कल्चर है, यहाँ की तारीख़ है और यहाँ की तारीख़ के साथ साथ हेरिडिट्री है। उस सब को बचाने के लिए जो इकदाम हैं वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और दिल्ली और दिल की दूरी की जब बात आ जाती है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें अदा करती हैं। और सियासत जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि अवाम को एक बार फिर धोखे में ना रखें। 70 सालों से ये जमातें 370 को तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सियासत करती थी लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी हैं। हकीम मोहम्मद यासीन ने क्या बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला तो हो गया, दरवाजे तो बंद नहीं होते हैं।
वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का मानना हमें तस्लीम है, मगर हम इस पर हमें सोचना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, जो जम्मू कश्मीर के एहसासात है, मामलात है, जज्बात है, क्योंकि 370 यहाँ के बच्चे में 70 साल से उनके दिलों में बसा हुआ था, उसके बारे में उनको सोचना होगा कि यहाँ की मुलाजमत, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ का कल्चर हम किस तरीके से इस वक्त का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनको चाहिए कि बाशकाफ अल्फाज में बाज़ाब्ता तौर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हो ताकि लोगों को तस्कीनी कल्ब हो। बाकी ये कहना कि इख्तिताम हर एक चीज़ का कुल्ली तौर नहीं होता है, जिस तरीके हैं बॉर्डर बेंच में भी हम ले सकते हैं इस मामले को, मगर पार्लियामेंट में तो वो दूर की बातें हैं कि जहां हम लोगों को कहेंगे 100 साल कहने वालों का मतलब ही आप समझे कि यहाँ की हमारी उम्र कितनी होती है, क्या होती है। 70 साल हम इसका दिफा नहीं कर पाए। आज लोगों को ये तोड़ मरोड़ कर बातें पेश करना, उनको चाहे कि बगैर धोखा के, बगैर हकीम मोहम्मद यासीन बडगाम के इलाके में थे और बडगाम के जलसे के दौरान हमारे नुमाइंदे से कुछ लोगों ने सवाल पूछे और सवाल यही है कि डीडीसी स्वाइबुक कहाँ हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने एस्ट्रो कंसर्न स्वाइबुक उनसे पूछा था, उन्होंने जो पता बताया है उस हवाले से लगता है कि कोई बड़ा मामला है। तो क्या है डीडीसी स्वाइबुक का मामला, उस पर हमारे नुमाइंदे लगे हुए हैं। सारी तफसीलात जो है आपके लिए पहुँचाएंगे रात 9:30 बजे अब तक में बताएंगे कि कहाँ पर है, क्योंकि कुछ हल्के बताते हैं कि साइबर क्राइम में है। तो कुछ लिए है साइबर क्राइम से भी हम कोशिश करेंगे रब्ता करें, अगर हो सका मालूम हो सका कि वाकई में क्या वो साइबर क्राइम के पास है या कहीं और है और मामला क्या है। कुछ संगीन इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अवामी नुमाइंदे हैं, तो अवामी नुमाइंदे के हवाले से कहाँ पे हैं ये पता करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको आज मुलाजमीन का पता भी बताते चलें। मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम रखा हुआ था और इस प्रोग्राम के दौरान इत्तेहाद की बातें हो रही थी। यूजुअली इत्तेहाद ज़रूरी है और बिना इत्तेहाद के कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन आज जो मुलाजमीन की इत्तेहाद की बात थी वो यही था कि सरकार जो है मुलाजमीन को सभी मसाइल, मुलाजमीन की सभी मसाइल पर यस तो कहती है लेकिन करती नहीं है, और यस और ना करने के बीच में मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और फिर आज एक पहल करते हुए ईजैक हो या मुलाजमीन की दूसरी बॉडीज़ हो, सबको इकट्ठा करने की जो पहल की गई, उसमें RETs हैं, उसमें बाज़ दूसरे लोग हैं, सब ने एक साथ एक प्लेटफार्म पर आने की बात की और ये भी बताया कि मसाइल और मामलात को हल करना है तो यकजा होना है और यकजा हो के आगे बढ़ना है। सरकार से तभी हम कहीं कुछ मनवा सकते हैं जब मुट्ठी एक होगी। तो मुट्ठी एक होने की बात वजह दुरानी ने भी की और जो ईजा के इस टाइम सीनियर लीडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने क्या बताया उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। आज यहाँ एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी का इवेंट इन ऑनर टू चेयरमैन जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम फोरम जो है, उनके चेयरमैन खालिद साहब मेरे साथ में है, मेरे दाएं साइड पे है। इन्होंने आज एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इसमें ज्वाइन किया है। हमारे शाना बशाना ये मुलाजमीन के मसाइल को लेकर आगे की जदोजहद करेंगे। हमने आज उनको यहाँ वेलकम करना था, इस वजह से ये एक मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब का हमने यहाँ इनाकात किया था। अगर सरकार हमारे मसले हल करे, हम क्यों एहतजाज करेंगे। मैंने हाल ही में बहुत सारे प्रोटेस्ट में हमने आपको देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, हर गुजरते वक्त के साथ हालात चेंज होते हैं। आज जो हमारे अटल डुल्लू साहब सन ऑफ सॉइल यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी है, हालात बदले हैं। मुलाजमीन को अब मायूस नहीं होना पड़ेगा। हमें पूरी फेथ है जनाब अटल डुल्लू साहब से। मैं सिर्फ मिसाल ये दूंगा, जब हमने उनके पास उनको वेलकम किया, उसके बाद में उन्होंने हमें बुलाया, वो हैव बीन इनवाइटेड बाय द ऑनरेबल एंड वर्दी चीफ सेक्रेटरी। हमने उनको 29 डिमांड्स पर मुश्तमिल एक डिमांड चार्टर दिया और उन्होंने वहां पे कमेटी भी बने जो इस वक्त उस डिमांड चार्टर पे काम कर रही है और मुलाजमीन को बहुत जल्द हमें उम्मीद है। मुलाजमीन के 29 पॉइंट हैं और बहुत जल्द अच्छी उम्मीद आ सकती है मुलाजमीन को। और आपको नाज़रीन, हम इस खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं जो हमें सरकारी ज़राया से मालूम हुआ है कि बाज़ाब्ता तौर पे अतुल डुल्लू, जिनके बारे में वजह दुरानी ने बताया कि सन ऑफ द सॉइल ने बहुत सीरियसली इस मामले को लिया है
اور ایک کمیٹی جو ہے ان کا اپنے آفیشیل کمیٹی جو ہے انہیں تشکیل دی ہے, اور اگر 29 نہیں تو 19 ضروری ان میں جو پوائنٹس ہیں ملازمین کے ان پہ پازیٹو نوٹ آ سکتا ہے, اور یہ خوشخبری ہے بہت جلد آ سکتی ہے. ہم نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پازیٹو وہاں سے رسپانس ملنے کی خبریں آئی ہیں. لیکن آپ کو بتائیں پازیٹو تو ہے ہر جگہ پہ, لیکن ان دنوں کا موسم جو ہے اس کے پازیٹو ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے. ان دنوں موسم جو ہے وہ برف باری والا ہونا چاہیے تھا, لیکن جو خشک سالی چل رہی ہے تو اس خشک سالی سے عام کشمیری میں تشویش ہے, اور صاحب ظاہر تشویش ہوگی بھی کیوں نہیں, کیونکہ یہ برف, یہ بارش, یہ موسم یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری فروٹ انڈسٹری ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے باغات جو تھے وہ سرسبز رہتے ہیں, ہمارے باغات میں پانی کی نمی رہتی ہے, اور پھر اس چلے کلال میں جو فی الحال خشک سالی چل رہی ہے, رات کو درجات کافی کم ہوتا ہے, دن میں دھوپ نکل رہی ہے, تو یہ الٹا سب کچھ ہو رہا ہے اگینسٹ دی انوائرمنٹ. جو کچھ حال ہوتا تھا اس کا الٹا ہو رہا ہے, تو اس الٹے مزاج موسم کے سے کسان پریشان ہے, تشویش انہیں پائی جاتی ہے. کسان کیا پریشان ہیں ان کی زبانیں سنیے گا, اور پھر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یا ہمارے جن لوگوں نے ہم دیکھا ہی ہے دنیا, ان کی بھی بات آپ کو بتائیں گے. ونکن تمام پریشان زِ اللہ تعالیٰ کن دعا گو روزن بڑ عنایت تہذی, اگر نتھے کن اگر زن خشک رود مے باسان یوسک وری ین وول وری اگر نہ اللہ تعالیٰ کھانا چارہ کور پن سبیل کر تو یہ زن سن گلیشیر پہاڑن پہ یا بن تن روز باغات رود خشک, زمین روز خشک, ساری خشک زمین, تو جناب یل راتس پہ مائنس گھان دہس یل روز. یہ موسم سے کرے کشمیر کا عام آدمی, عام کسان پریشان ہے, لیکن ایسا موسم پہلی بار ہوا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. اور جو ہمارے تاریخ دان ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو سینئر شخصیات ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ماضی میں ایسا بھی ہوا تھا. ظریف احمد ظریف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور کشمیر کی تاریخ پہ جتنی ان کی نظر ہے, پکڑ ہے, اتنی شاید بہت کم لوگوں میں اور ہو سکتی ہے. تو ظریف احمد ظریف سے آج ہم نے پوچھا کہ ماضی میں کیا ایسا ہوتا تھا, تو انہوں نے بتایا ہاں ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا, یہ کچھ نیا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے اپنے ماحول کے بچانے کی. ظریف احمد ظریف نے بتایا, انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ سپدان یہ گومت کی مے وچمت شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ تروک 1958 مز, یل سہ 53 مز اریسٹ کورک, پتہ تروک 58 مز سہ کینچس کالس, تات مز کورن چلے کلانس مز تیت تاپ مئی جون اس باسان, یہ سب بہ ونان یہ مے یاد 1958. لہذا تمہ پتہ وچھ وقت وقت اس ڈرٛوُک چھُ گژھان, خۄشک موسم چھُ یِوان, یہ چھُنہٕ أزی یوت یِوان کینٛہہ, بیٚیہِ چھُ یہِ خۄدٲیی نظامس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس آسان یِتھ کٔنۍ زن پٲداوارس منٛز چھُ بمپر کراپ یِوان أکِس سیٖزنس منٛز, دوٚیمِس منٛز چھُ ایوریج گژھان, ترٛیٚیمِس منٛز چھُ سۄژر یِوان. یہ چھُ قونوٗنی قۄدرت. یِتھے کٔنۍ چھُ آز گوٚو یہِ خۄشک سٲلی وُنیُک تام, پرُس پیو واریاہس کالس شیٖن, مگر برابر روٗد برابر آب تہِ تہٕ باقٕے چیٖز تہِ. ظریف احمد ظریف اور ہماری تاریخ کے چشمدید گواہ بتا رہے تھے کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے, اور ایسا 1958 میں ہوا تھا کہ آج کے دنوں میں جب برف ہونی چاہیے تھی تب مئی جون کی گرمی جیسا ماحول, گرمی جیسا موسم تھا. اور اب کے موسم میں پانی کی قلت ہو ہی رہی ہے, اور اسی قلت کو لے کے آج سوپور کے نوپورہ جاگیر کے رہنے والے لوگوں نے مظاہرہ کیا, سڑک کو ٹریفک جام کیا, اور یہاں پر اس مظاہرے کی قیادت ڈی پی اے کے لیڈر شعیب لون کر رہے تھے. اور شعیب لون دوسرے لوگوں کے ساتھ بیچ سڑک پر بیٹھے ٹریفک کو متاثر کیا, ٹریفک جام ہوا, اور بتایا کہ علاقہ 2 مہینوں سے پانی سے محروم ہے. اب 2 مہینوں سے پانی سے محروم ہونے کے بعد علاقے کے لوگ اس چیز کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے. اور یہاں پہ شعیب نے بتایا کہ علاقے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جموں کشمیر کی لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ سے وہ مداخلت کی اپیل کر رہے تھے. میں سمپل بولتا ہوں جل شکتی سے, اگر 50 سال تک پانی کی کرائسس نوپورہ اس کے ایڈجوائننگ ایریاز میں نہیں ہوئی, کیا ہوا آل آف سڈن کہ پانی غائب ہو گیا. یہ نہیں, میں آپ کو کوئی نہانے دھونے کا پانی نہیں بول رہا, پینے کا پانی نہیں ہے.
मतलब खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। से आपको ये मुश्किलात का ये पिछले 2 महीने से हो रहा है, मगर अब ये ग्रे हो गए पिछले 10-15 दिन से। एक नीचे एक वॉल्व लगाया गया है जिससे कम जो पानी है, देखिए जो ट्रांसफॉल है वो ऊपर हाइट पे है, नीचे बाकी गांव है। एक फोर्स से पानी आता है, पानी तो बहुत फोर्स आता है, बहुत ताकत से आता है, और जब तक उसको कहीं ब्लॉक नहीं किया जाएगा, जो उसका पेरिफेरी होगा, जिसका इर्द गिर्द होगा, उसमें पानी नहीं जाएगा। तो हमने महकमे से ये दरख्वास्त की थी कि आप एक सलूस लगा दें। यहाँ पे एक लोकली हम उसको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में बटखा बोलते हैं, हमने बोला वहाँ पे एक सलूस लगा दीजिए, और जब आप पानी जब आपको नीचे देना आप दे दीजिए ऐश करके, मगर जब जिस वक्त हमें पानी जरूरत है आप वहाँ बैरिकेड लगा दीजिए। जैसे वहाँ सलूस लगेगा या वॉल्व लगेगा, वो बैक थ्रस्ट मारेगा, बैक थ्रस्ट से इन एरियाज में पानी आएगा जो आता था नॉर्मली। अब वो पानी नहीं आ रहा। हमारा सिंपल है, पानी न होने की असल वजह टेक्निकल फॉल्ट है, ये बता रहे थे शोएब लोन, और इसके लिए इंतजामिया से बात करते हो। आपको बताएं, आप देख रहे थे न्यूज़ 8 सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, इस उम्मीद के साथ लेंगे इजाजत कि अगले बुलेटिन में मेरे बाद आ रहे हैं गवर कुछ है, वो आपके लिए ला रहे हैं लद्दाख नामा। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।